एवरीवन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक 9, 10, 11 और 12 11th और 12th साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। आज जो दो टॉपिक है जिसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन एंड केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। एंड द सेकंड टॉपिक है सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल के बारे में पढ़े। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला है कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस स्केल टू केल्विन। इसमें हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए जो सबसे पहला है कि भाई केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 373 केल्विन। डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट तीन टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जिसमें सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है केल्विन। तो हम जैसे कि सपोज आपको दिया जाए 35 डिग्री सेल्सियस और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो, देन यू पुट द फॉर्मूला केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस 35 प्लस 273। तो केल्विन में जो आपका आंसर है 5 और 3 7 और ये आपका 308। ये है आपका केल्विन में कन्वर्जन कि भाई डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि भाई डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो सपोज इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन प्लस 273। सॉरी इफ अगर आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो ये होता है आपका डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको सपोज दिया है 278 केल्विन और उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। तो के की जगह वैल्यू पुट करेंगे आप जो आपको मेंशन है माइनस 273। तो 278 से 273 गया तो आपका 5 डिग्री सेल्सियस आ सकता। इसका मतलब क्या है कि भाई जो केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। सेकेंड वन, अगर इफ इन केस आपको वैल्यू दी जाए 270 केल्विन और आपको कन्वर्जन दिया जाए कि भाई डिग्री सेल्सियस में निकालिए, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273 और यू हैव मेंशन के की जगह आप 270 माइनस 273 रख देंगे। अब यहां पर जो डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा वो आपका माइनस में होगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू माइनस 3 डिग्री। तो केल्विन से अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो वहां आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में आ सकता है। अब जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, कोशिका परिचय। इस टॉपिक में हम कोशिका के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं व्हाट इज सेल, सेल किसे कहा जाता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है और इस धरती पर जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी कोशिकाओं से मिलकर बने।
It means all the living organisms are composed by cell. In 1665, रॉबर्ट हुक 1665 में सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने सेल को इंट्रोड्यूस किया था, और सेल को जो इंट्रोड्यूस किया था वो कॉर्क सेल। इट मींस अगर हम बात करें 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका के बारे में कॉर्क, पेड़ की छाल, उसमें से देखकर बताया था विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, यानी कि बहुत ही दुर्लभ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा 1665 में पहली बार कॉर्क कोशिका में, यानी कि कॉर्क के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया। उसी के साथ साथ 1674 में ल्यूनहॉफ एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया सेल फ्रेश वाटर, यानी कि साफ पानी में भी देखी जा सकती है। 1664 में सेल के बारे में बताया, नहीं रोकी है। सबसे पहले 1674 में फ्रेश वाटर के अंदर ल्यूनहॉफ ने सेल के बारे में इंट्रोड्यूस किया। उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो थे रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस के बारे में बताया। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क स्लाइड के अंदर, पेड़ की छाल के अंदर सेल को इंट्रोड्यूस किया। दूसरी बार 1674 में ल्यूनहॉफ ने सेल को, फ्रेश वाटर के अंदर भी सेल के बारे में बताया। तीसरी चीज जो रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने 1831 के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस के बारे में बताया कि भाई कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक भी पाया जाता है, जो कोशिका की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, यानी कि आनुवांशिक चीजें जिससे कोशिका पूरी कंट्रोल की जाती है। सेल थ्योरी, कोशिका थ्योरी 1838 में दो साइंटिस्ट, टू बायोलॉजिस्ट, दो जीव विज्ञानी, दो वैज्ञानिक थे, मैथस शील्डन, दूसरे थे थियोडर स्वान। मैथस शील्डन एंड थियोडर स्वान, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी, और इस सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि सेल क्या चीज है। सबसे पहला टॉपिक वही था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। इट मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि सभी जीव कोशिका से मिलकर तैयार होते हैं। दूसरी चीज, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब संरचनात्मक और कार्यात्मक। संरचनात्मक और कार्यात्मक का मतलब है कि हर एक जीव कोशिका से मिलकर बनता है, और उस जीव में जितने भी कार्य होते हैं उसको करने में कोशिका यानी कि सेल काफी हेल्प करती है। उसके बाद ये सेल थ्योरी मानी गई, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने पूछा कि सेल आती कहां से है, हाउ सेल्स आर फॉर्म, तो वो इस चीज के बारे में नहीं बता पाए और ये सेल थ्योरी फेल कर दी गई, यानी कि नकार दी गई कि भाई
ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन वो लोग ये चीज बेसिकली कंफर्म नहीं कर पाए कि हाउ सेल्स आर फॉर्म। सो इस सेल थ्योरी पर क्वेश्चन मार्क लग गया कि भाई सेल कहां से आता। अब उसके बाद 1855 में इसी सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया, मॉडिफाइड मतलब नए रूप में दिया गया, और उसको बताया रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने इस सेल थ्योरी को दोबारा से मॉडिफाई करके बताया। और उस मॉडिफिकेशन में 2 पॉइंट्स एज इट इज थे, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेकेंड वन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, एंड द सेकेंड वन इज कोशिका कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। लेकिन इसी के साथ साथ एक नया पॉइंट और बताया उन्होंने, जिसमें का सेल्स is arise from pre-existing of cell. Cell arise from pre-existing of cell. It means सभी नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं के टूटने से बनती है। It means omni cellula e cellula, सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के टूटने से बनती हैं। इन 3 पॉइंट्स के देने से इट मींस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन थर्ड वन कि सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल, ये सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के टूटने से बनती हैं। इस पॉइंट से क्लियर हुआ कि भाई कोशिका किस तरीके से तैयार होती है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भाई जो सेल होती है कि भाई किस तरीके से टूटती है, तो उस चीज में क्या होता है कि सेल के अंदर मियोसिस और माइटोसिस यानी कि विखंडन होता है एक तरीके का, जिसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंफर्म करूंगा। तो ये था आपका टोटल सेल के बारे में और कन्वर्जन ऑफ केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और मेरे चैनल मोहम्मद हसरत क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।